अनुदेशकों का कल निदेशालय घेरने का ऐलान। प्रशासन हुआ परेशान, रोकने के प्रयास में पूरी तरीके से जुटा हुआ है। लगातार विक्रम सिंह पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं आज संयुक्त कर्मचारी परिषद की ओर से एक पत्र जारी कर दिया गया और इसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। यानी अब ये रोकना बेहद मुश्किल काम हो गया है। संयुक्त कर्मचारी परिषद ने सभी संगठन जो उसके साथ वर्क करते हैं सबको भेज दिया, शिक्षा निदेशक को भेज दिया और अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया और भी जो उस संगठन के आनुषंगिक संगठन है सबको इनवाइट कर दिया। और इसके बाद ये घमासान मचना तय था। हमारे साथ विनय जी जुड़ चुके हैं। विनय जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और विनय कुमार जी की इसमें बड़ी भूमिका है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को लेकर जिस तरीके से शिक्षक संगठन संयुक्त कर्मचारी परिषद के साथ सबको जोड़ा है, तो ये उनकी ये मानवीय संवेदना है। और जिस तरीके से वो अनुदेशक शिक्षा मित्र का जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी अंतरात्मा में ये आवाज उठती है कि इन गरीबों को न्याय कैसे मिले, कैसे इनका नियमितीकरण हो और कैसे इन्हें जोड़ा जाए और कैसे इन्हें न्याय के लिए आगे भेजा जाए। मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं कि कम से कम कुछ लोग तो हैं जो इस देश के उन गरीब बेसहारा अनुदेशक शिक्षा मित्र, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक या फिर खुद के शिक्षक जो लगातार फंसते नजर आ रहे हैं, सबको लेकर मुहिम चला रहे हैं। मैं उन्हें साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और साथ ही उनसे सवाल भी दागता हूं, क्या है कल की तैयारी? मिश्रा जी नमस्कार। जी नमस्कार। कल की तैयारी विक्रम जी लगे हुए हैं और हमने राज्य कर्मचारी महासंघ, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उन सबसे आज बात भी की इस विषय पे कि कल हम लोगों को पहुंचना है, कितने बजे पहुंचना है, किस तरह से पहुंचना है। आज हमने दिन में लोगों को फोन करके इस विषय पे भी बात की। चिंता की बात आपने बताई, चिंता हम ही को नहीं, चिंता आपको भी है, सभी को है। हमसे ज्यादा चिंतित आप जो लगातार हम लोगों को एक मंच पे लाके और डेली आप इतना समय देते हैं और यही चर्चा कर करके कि इसको किसी तरह से ये सब बातें हैं सरकार के कान तक पहुंचे, जबकि सरकार के कान तक पहुंचाने की बातें तो लगातार हर व्यक्ति कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी ने भी बड़ी प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया और हमेशा ये स्थितियां बनी रही हैं कि जब भी आज तक का रिकॉर्ड रहा है इसमें कि विधानसभा या विधान परिषद में अगर नेता प्रतिपक्ष कोई बात उठाता है तो उसका जवाब वहां पर उपस्थित जो भी प्रेजेंट टाइम के जो पार्टी के अगर मुख्यमंत्री जी हुए या उसके प्रदेश अध्यक्ष हुए, जो भी हुआ उसको वहां देना पड़ता सदन में। और उसके बारे में दो शब्द तो उनको बोलने ही पड़ते हैं कि ठीक है हम इसके ऊपर विचार करेंगे या हम इसके ऊपर देखते हैं क्या हो सकता है। और हमने ये देखा कि इतने शालीनता पूर्वक नेता प्रतिपक्ष ने माननीय माता प्रसाद पांडे जी ने बात को उठाया संसद में। शिक्षा मित्रों की चिंता उन्होंने की, उन्होंने अनुदेशकों की चिंता की, शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस के बारे में कहा, बच्चों को जो 1200 रुपए के खाते में भेजा जाता था इस महंगाई के जमाने में, कैसे उनको ड्रेसें बच्चों को खाते में भेजने पर नहीं पहुंच पाती हैं, उनके परिवारजन जो है उस पैसे को किसी न किसी खाद पानी में लगा देते हैं, बच्चे फिर भी ड्रेस विहीन रह जाते हैं। इन सारी स्थितियों को उन्होंने बड़े बखूबी से, जो हम लोगों के दिल का दर्द था, उन्होंने सदन में उठाई। मगर नेता पक्ष में या इसके गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने उसके ऊपर कोई भी एक शब्द नहीं कहा, जबकि स्थिति ठीक नहीं, कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए था। इससे पहले सापा विधायक माननीय समरपाल सिंह जी ने भी इस मामले को बहुत प्रमुखता से उठाया। माननीय सदस्य विधान परिषद आशुतोष सिन्हा जी ने भी इसको बहुत मजबूती से उठाया। ये तो मामला था उत्तर प्रदेश का, क्योंकि ये शिक्षा मित्र और अनुदेशक दोनों उत्तर प्रदेश से ही उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा इस मामले को सांसद माननीय इकरा हसन ने भी संसद में उठाया। यानी मामला केवल उत्तर प्रदेश का ही न रह के ये पूरे भारतवर्ष का हो गया।
नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एवं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से वर्तमान की कुछ खबरें जो कि आप सभी के मध्य में आपके अस्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। तो निर्णय तो इसमें कुछ ना कुछ होना ही है आने वाले समय में। इस बीच में हमारे अनुदेशक कल्याण संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह जी, उनका दर्द, जो जब वो एक एक शब्द बोलते हैं तो जैसे लगता है सब छलक आएगा, सब उनके जितना भी गुबार है सब फूटा रहता है आपके चैनल पे। और कभी कभी उनकी बातों से कष्ट भी होता है कि कितने मतलब कितने बेबाक बात वो बोलते हैं और कितना निर्दयीपन विभाग के लोगों में है कि एक शब्द नहीं बोलता है। दुनिया भर में इतना आपने जीएसटी इकट्ठा किया, इतना पैसा इकट्ठा किया, इतनी सारी स्थितियां हैं। अब तो आप ओपीएस के ऊपर भी निर्णय ले सकते हैं और इन लोगों के ऊपर भी निर्णय ले सकते हैं। ये 9,000 में काम कर रहे हैं, शिक्षा मित्र बेचारे 10,000 में काम कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है कि आप इससे पहले भी हम आपको बताएं कि जिस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, बहुत स्थितियां खराब थी, बहुत स्थितियां खराब हो गई थी शुरू से लेकर एंड तक, मगर कभी उन्होंने ओपीएस को बंद नहीं किया था। ओपीएस आखिर तक चलती रही और आज आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं। आपके पास ये भी नहीं कह सकते कि आपके पास पैसा नहीं है कि हम कैसे दें। हाँ, वो बात अलग है कि आपके सरकार के उसमें कुछ जैसे रिजर्व बैंक के गवर्नर का किसी का मैसेज आया था, एक आध लोग और चापलूसी और चाटकारिता बात कहते रहते कि रुपये दे दिया जाएगा। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें जी जी, कि सेबी में पैसा लगाया जाता है, आपके जो एनपीएस का आपके जो पैसा है वो सब म्यूचुअल फंड में लगाया जाता है और वो सेबी के माध्यम से लगाया जाता है। आज सेबी ने मांग की है कि मेरे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिलवाई जाए। जो न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के पैसे के रखरखाव करके लोगों को पेंशन देने का काम करेंगे, वो अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस की मांग कर रहे हैं। जब आपकी इतनी अच्छी है न्यू पेंशन स्कीम, जो आप लोगों का फंड इमेजिन करके लोगों को कई गुना फंड देंगे, पेंशन का कई गुना लाभ देंगे, फिर आपको क्यों जरूरत है? अरे आप तो पूरे देश के उन कर्मचारियों की जिम्मेदारी उठाते हैं, उनका पैसा आपके पास जमा होता है, उस पैसे को आप म्यूचुअल फंड के जरिए से। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ये खबर बड़ी महत्वपूर्ण थी आज की। मिश्रा जी, ये लगता है इनको सेबी को इसका अंदाजा बहुत देर में हुआ और आज ये खबर आने का कारण भी यही है कि आज शेयर मार्केट 2,000 से नीचे बहुत धड़ाम से गिरा है। 1,100 करोड़ कितना नुकसान हुआ है। 17 लाख करोड़ रुपया भारत का डूबा है आज विनय सिंह जी। 17 लाख करोड़। मत दो अनुदेशक शिक्षा मित्रों को, मत दो किसी को, ऊपर वाले की लाठी में तो हमारे हाथ है। तभी सेबी को ख्याल आया कि एनपीएस नहीं, एनपीएस का पैसा तो सब रखे हुए हैं। तभी उनको ये आया कि भाई हमको हमारे लोगों को पुरानी पेंशन दी जाए। तभी तो याद आया, इतने वर्षों में आज तक याद तो ना आया। 1 अप्रैल 2005 के बाद आज क्यों याद आया? इसीलिए याद आया कि शेयर मार्केट की स्थितियां देख रहे हैं। आप सोचिए कि एनपीएस में जिस समय टीचर रिटायरमेंट के साथ होगा, उसको फंड मिलना होगा और एकदम से उसी समय शेयर मार्केट धड़ाम हो जाएगा, तो उन स्थितियों में उन कर्मचारी शिक्षकों को क्या मिलेगा? आप सोचिए कितनी विषम परिस्थितियां हैं। तो इसमें जो विक्रम जी ने आज तैयारी की है, अभी मैं रात में उनसे बात भी करूंगा और कल हम लोग उपस्थित होंगे। फिर देखते हैं इस संघर्ष का बिगुल उन्होंने बजाया है। इसके बाद शिक्षा मित्रों का मामला है, उसके बाद कल बहन जुड़ी थी कस्तूरबा गांधी की, उनका भी मामला है। कम से कम सरकार को कोई भद्द ना हो, कोई दिक्कतें ना बढ़े, तो इन लोगों के ऊपर उनको निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये लोग हैं इस स्थिति में, इनके ऊपर निर्णय लिया जाना चाहिए था, पहले ही लिया जाना चाहिए था। क्योंकि 7,000 से 9,000 होने पे जो शिक्षा मित्र शहर से गांव जा रहे पढ़ रहे, उनको 200-300 रुपए का पेट्रोल लगता है गाड़ी में, तो वो जा पाते हैं अपने गंतव्य तक। उन परिस्थितियों में बचता उनके पास क्या होगा? वो क्यों कर रहे हैं? इसी बीच उनका एक्सीडेंट होता है, इन्हीं बीच वो बीमार पड़ते हैं। तो और शिक्षा मित्रों की स्थिति 10,000 रुपए में आज क्या होता है? हाँ, 300 रुपए पर डे के हिसाब से एक मजदूर जो हमारे यहाँ काम करने आता है उसको 500 रुपए हम देते हैं। जो मजदूरी करता है, दिन में मजदूरी करता है, बीड़ी सिगरेट जला के पीता रहता है, फूकता रहता है और शाम को 500 की नोट लेके चला जाता है। वही अनुदेशक शिक्षा मित्र, वो तो उनसे भी क्या गुजरे हैं। तो इन परिस्थितियों में विभाग को, सरकार को सोचना चाहिए। हमको लगता है कि जब इतना मामला उठा है, जब वो विधानसभा में उठा, विधान परिषद में उठा, संसद में उठा, तो निश्चित है कि इसके ऊपर सरकार की कोई गणित चल रही होगी। हो सकता है आने वाले समय में बातें खुल के सामने आए। मिश्रा जी, हमारे साथ तारकेश्वर साई जी हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सीधा उन्हीं के पास पहुंच लेते हैं।
शाही साहब, कल की तैयारी कैसी है? कल अनुदेशकों का निदेशालय घेरने का प्रोग्राम है और प्रशासन चाहता है किसी भी हालत में इस प्रोग्राम को रुकवाया जाए, आश्वासन दे के रुकवाया जाए, कुछ बहाने बना के रुकवाया जाए, किसी भी हालात में रुकवाया जाए। देखिए, ये धरना निदेशक संघ का है। अगर विक्रम जी